आधी रात का समय था और पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था और मोटू खेतों में काम करने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था, मगर उसका दोस्त पतलू उसे जाने के लिए रोक रहा था। मोटू, तुम्हें खेतों में काम है तो सुबह कर लेना, ऐसे आधी रात को मत जाओ। और आज अमावस्या की रात है, देख रहे हो ना कुत्ते किस तरीके से रो रहे हैं और भौंक रहे हैं। फिर मोटू बोलता है, पतलू, अपने खेतों को रखवाली की जरूरत अभी है। अगर मैं अभी नहीं गया और कोई जानवर खेतों में घुसकर फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या मतलब है? और तुम बोल रहे हो कि सुबह चले जाना और मैं अभी नहीं गया तो अपनी पूरी फसल खराब हो जाएगी। और रही बात कुत्तों की है, ये तो अक्सर रात में रोते और भौंकते ही रहते हैं। मोटू, तुम्हें पता है ना, अपने गांव के लोग बोलते हैं कि जब भी रात को कुत्ते रोते हैं और भौंकते हैं तो अपने गांव के पास वाले खंडर के आसपास कुछ अनहोनी जरूर होती है और जो भी वहां जाता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। पतलू, तुम्हें पता है ना, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए तुम मुझे मत रोको। ठीक है मोटू, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। फिर मोटू और पतलू दोनों खेतों की रखवाली करने के लिए अपने घर से निकल गए। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों अपने खेत में पहुंच जाते हैं और वहां आग जला लेते हैं, लेकिन मोटू पतलू से कुछ दूर ही पर वह खंडहर था। तभी मोटू और पतलू को एक डरावनी सी चीख सुनाई देती है और वो चीख एक औरत की थी। इस चीज को सुनकर पतलू बहुत डर जाता है और मोटू से बोलता है, मोटू, क्या तुमने भी वो चीख सुनी जो मुझे सुनाई दी है? फिर मोटू बोलता है, हाँ पतलू, मुझे भी क्लियर सुनाई दी है वो चीख, और लगता है वो चीख खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक से फिर से खंडहर की ओर से रोने और चीखने की आवाज आने लगी। तो मोटू पतलू दोनों आवाज को सुनकर एक बार के लिए डर गए, लेकिन फिर मोटू बोलता है, पतलू, लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसे हमारी मदद की जरूरत है और हमें उसे बचाना चाहिए। फिर पतलू बोलता है, फिर मोटू, तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम यहाँ से चलो, हमें यहाँ से चुपचाप वापस चला जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पतलू, अगर सच में कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना कि ऐसे डर कर यहाँ से भागना चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम घर चले जाओ। फिर मोटू वहाँ से खंडहर की ओर जाने लगता है तो पतलू भी मोटू के साथ साथ जाता है। चलते चलते दोनों घने जंगल में पहुँच गए। तभी उन दोनों को वह चीज फिर से सुनाई देती है तो वो दोनों उस चीख की ओर भागने लगते हैं। तभी सामने से एक औरत आती है, बोलती है, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये बोलकर वो औरत जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू, जाओ जाकर कहीं से पानी लेकर आओ। फिर पतलू बोलता है, मोटू, तुम पागल हो गए हो, चलो चुपचाप यहाँ से। मुझे इस औरत के अलावा यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। पतलू, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं चला जाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। फिर पतलू मोटू की बात मानकर पानी लेने के लिए चला जाता है। पतलू थोड़ा आगे जाता ही है, तभी पतलू को मोटू के चिल्लाने की आवाज आती है। तो पतलू वापस आकर देखता है तो वे चुड़ैल मोटू को मार चुकी थी। पतलू ये देखकर बहुत बुरा डर जाता है और वहाँ से फटाफट से भागकर गांव में आ जाता है। अगले दिन सुबह पतलू मुखिया जी के पास जाता है और बोलता है, मुखिया जी, इस गांव में जब जब कुत्ते रोते हैं और भौंकते हैं, जब जब गांव में अनहोनी होती है, कल रात को खंडर में रहने वाली चुड़ैल ने मोटू को मार दिया। मुखिया जी, आप कुछ कीजिए, नहीं तो अपना पूरा गांव एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर मुखिया जी बोलते हैं, पतलू, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने गांव की चिंता नहीं है? पतलू, बहुत से तांत्रिक बाबा ने इस खंडहर के रहस्य के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कई ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन मैंने एक बहुत जाने माने तांत्रिक बाबा को बुलाया है, वह अपन को इस मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। तभी वहाँ वे तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। तो मुखिया तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं, रात को ही अपन सब गांव वाले उस खंडहर के वहाँ चलेंगे और गांव में जिसके पास भी मिट्टी का तेल हो वह अपने साथ ले चलना। फिर रात होते ही पूरे गांव वाले और तांत्रिक बाबा उस खंडहर में चले जाते हैं और तांत्रिक बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः।
तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। कौन है रे तू तांत्रिक बाबा जिसने कंजरी को बुलाने की हिम्मत करी? तभी तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से चुड़ैल को बांध देते हैं और सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल फेंक देते हैं और आग लगा देते हैं, तो चुड़ैल वही जलकर भस्म हो जाती है।